और राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगेन आई एम विद यू, ऑल ऑफ यू। बहुत सारा टाइम गैप हो गया, कुछ मेरी पर्सनल मजबूरियां रही होंगी, कुछ भगवान की दी हुई मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मैं दिल से हर समय आप सब लोगों के साथ थी, साथ हूँ, साथ रहूंगी। बहुत सारे त्यौहार जो मैं मिस कर गई, मैं उनके बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो लाइफ है इट्स टू शॉर्ट। हम लोग सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और कब हम बाय बाय कर जाए। सो आज आपको एक किस्सा बताती हूँ, एक परिवार का, एक बुजुर्ग व्यक्ति का। ये मेरे एक अखबार वाले ने सुनाया और मैंने कहीं पढ़ा भी, पर मेरे अखबार वाले ने सुनाया, ये उसका किस्सा है। हमारे घर से थोड़ी दूरी पे एक नेबर रहते थे, उनके बच्चे बड़े लायक थे, बस वो उनके बच्चों को वो बाहर खेलने भी नहीं देते थे। जैसे हमारे बच्चे खेल रहे होते थे तो उनके बच्चे खेलने नहीं आते थे। नहीं, पढ़ना है, पढ़ लिख के इन्होंने बाहर जाना है, इन्होंने अपना करियर बनाना है, मैं ऐसे बच्चों को नहीं भेज सकता, मैं ये मैं वो, भला 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 जो भी कहते थे। आफ्टर दैट उनके बच्चे दोनों सेट हुए, दोनों बाहर चले गए। अब वो दोनों अकेले थे और उनकी धर्म पत्नी भी उनका साथ छोड़ के चली गई। बच्चे जिनको संस्कार में सिर्फ बाहर जाना, आगे बढ़ना ही मिला था, तो वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने क्या कहा, एक दिन अखबार वाले ने देखा कि जिस मेल बॉक्स में वो उनके अखबार डालता था वो पूरा भर गया था। तो उसने उनका दरवाज़ा खड़काया और बोला, सर आपका मेल बॉक्स भरा हुआ क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने जानबूझकर किया हुआ है, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, तुम मेरे घर आया करो और जब अखबार देने आया करो तो मेरा दरवाज़ा खटखटाया करो। मैंने कहा, मैं आपका दरवाज़ा क्यों खटखटाऊँगा? इससे मेरे टाइम की बर्बादी होगी और आपको भी असुविधा होगी। तो उन्होंने कहा, नहीं आपकी बात तो सही है कि मेरे को आपको टाइम बर्बाद होगा, मेरे को असुविधा नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें दरवाज़ा खटखटाने का शुल्क 500 रुपया दूंगा। और अगर किसी दिन आप दरवाज़ा खटखटाएं और मैं दरवाज़ा ना खोलूं तो ये मेरा एक नंबर है मेरे बेटों का, आप इनको कॉल करके कह देना कि तुम्हारे पिता खत्म, या पुलिस को फ़ोन कर देना, वो आगे की प्रतिक्रिया कब कर देंगी। मेरा बेटे विदेश में रहते हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कौन जाने कब ये समय आ जाएगा। उस बुजुर्ग की बातें सुन के अखबार वाला कहता है कि मेरी आंखें भर आई। आंखें तो ये बात सुनकर मेरी भी भर आई, लेकिन एक प्रश्न जो मेरे दिल में रह गया, मैं वो प्रश्न आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आपसे उस प्रश्न के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो प्लीज़ लिखना। कभी जब उनका दरवाज़ा खटखटाने बच्चे जाते थे तो वो बच्चों को भगा देते थे कि मेरा दरवाज़ा मत खटखटाओ, मेरे बच्चे पढ़ रहे। या उन्होंने पढ़ा के गलती करी, या उन्होंने क्या गलती करी? मेरे ख्याल से हमारी ज़्यादा उम्मीदों ने उनके साथ गलती करी। हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपने से दूर करते चले। अब वो चाह कर भी उस पोजीशन पे हमारे बच्चे पहुंच गए हैं, वो चाह कर भी हमारे साथ नहीं रह पाते, क्योंकि उनको वो पोस्ट ही नहीं मिलती है यहाँ पे, और हम वहाँ जाके सेटल नहीं हो पाते। कहानी दर्दनाक जरूर है, पर एक मैसेज है इसमें कि
आप अपने बच्चों को संस्कार दो, उनको आगे बढ़ने की शिक्षा दो, पर अपने साथ रहने का भी बताओ। कहते हैं ना कि अपने शहर में उन्नति नहीं है, होती है। अपने देश में भी उन्नति है। हो सकता है कईयों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी कि बाहर मोटा पैसा मिलता है, तो मोटा पैसा खर्च भी तो मोटा होता है। सो प्लीज़ सुनते रहिए मेरी ये बातें। कैसी लगी बताना। थैंक यू सो मच।